अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे बच्चों, आज हम दशमलव रूप में भिन्नों को लिखेंगे कि भिन्नों को हम दशमलव कैसे बदलें। तो देखिए बच्चों, संख्या इस तरह से फ्रैक्शन दिए, भिन्न दिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन है या पॉइंट वाली आई दशमलव में, तो उसे हम भिन्न में कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन भिन्न को दशमलव में व्यक्त करना बताता हूँ। देखिए नीचे क्या है, 4 है बच्चों। हम क्या करेंगे, जो संख्या नीचे रहती है उसको हम इस तरह से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर की संख्या को जिसे अंश बोलते हैं यहाँ अंदर लिख देंगे, नीचे की संख्या को यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। अब क्या होगा कि हम जब टेबल बोलेंगे, 4 की टेबल बोलेंगे, कम से कम 4 की टेबल में 4 आएगा, 4 वन सा 4, यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 0 और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब हम टेबल बोलेंगे, ये 30 होगा, 4 सेवन सा 28, 4 सता 28 होते बच्चे। अब इसमें से हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, या 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है, तो बच्चों हम अब कितनी भी बार नीचे की संख्या में हम 0 लगा सकते हैं। 4 की टेबल बोलेंगे तो 4 फाइव सा 20, ये हमारा आ गया। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 या कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। अब हमारा आंसर क्या आया, जो हम दशमलव में व्यक्त करना था, हमारा आंसर आ गया है 0.75 हमारा आंसर है। अगर ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया, मिश्र भिन्न में आया, उसे हम कैसे दशमलव व्यक्त करें। देखिए बच्चों, मैं क्या लिखता हूँ, मैंने बच्चों एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की संख्या को लिखा है 3 सही 1/4। हम पहले से भिन्न में बनाएंगे, फिर इसके बाद इसका डिवाइड करेंगे। जैसे नीचे वाली संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 + 1, ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। 4 का 3 में बढ़ा, 4 क्या 12 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, 13, 13/4। अब नीचे वाली संख्या को जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर हम लिख देंगे 4, अंदर 13 को लिख देंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 एकम 4 पहाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, 4 जो है 4 दिया 12, 3 बार बोलो, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0 बच्चों। अब हमें और आगे करना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे बच्चों, 0 ले लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब हम 4 की टेबल बोलेंगे, 2 बार 4 दूनी 8, माइनस करेंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2। हमने पॉइंट लगा रखा है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, तो 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर इनको माइनस करने पर क्या आएगा, 0। देखिए बच्चों, अब हमारा आंसर आया, क्या आया, 3.25। अब एक और मिश्र भिन्न हमने कर ली है। अब हम एक और भिन्न लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक और भिन्न लिखी है 5/8, 5/10। इसको दशमलव में लिखिए या दशमलव में परिवर्तित कीजिए, एग्जाम में जैसा भी हो पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, नीचे वाली हर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाएगा वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगी। अब इसका हम 8 का 5 में जब भाग देंगे बच्चों, तो कम से कम 8 के टेबल में 8 आता है, इससे नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0 लगाएंगे,
और यहाँ पर 0 लगाकर पॉइंट लगा देते हैं बच्चों। अब देखें, पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 8 की टेबल हम 5 में बोलेंगे 50 के अंदर। तो देखिए 50 में जो बोलेंगे तो 8 6 8 6 48 48, 50 में 48 जाएगा बच्चों तो माइनस यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो एक ज़ीरो एक ज़ीरो यहाँ पर हम मान लें, तभी हमारा नीचे हम लिखते जाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि 0 उतारना है। हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन करने के लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा ताकि इन संख्याओं को समझना पड़ेगा नीचे उतारना, जबकि 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ये तो हमें मान के नीचे उतारना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब हम टेबल बोलेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 या 24 होता है, लेकिन हम 24 ना लेंगे, यहाँ पर 20 हमारा 8 दूनी 16। यहाँ पर कितना है बच्चों, 4 आया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने कितनी 0 उतारी थी, ये हो गया था, ये वाली 0 उतारी थी, और यहाँ पर एक और 0 उतार देंगे, ठीक है। और इस तरह 8 पंजा 40, ठीक है। और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 यहाँ कट कर सकते हैं। इस तरह भी हम याददाश्त के तौर पर 0 लगाकर भी करते हैं। मैं 3 तरीके आपको बताए हैं, इस तरह से आप करेंगे। अभी मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा बच्चों 0.625, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से मैंने आपको 3 तरीके बताए, इस तरह से आप करेंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा।